नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बदलेगा यूपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आस्था पर इंडी नेताओं का प्रहार। एक तरफ देश में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में मंदिर विरोधी नेता मुखर है। यूपीए सरकार ने तो लिखित रूप से श्री राम को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष मंदिर की मूर्तियों को शक्तिहीन मानते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कहते हैं कि नरेंद्र मोदी विजयी हुए तो सनातन राज आ जाएगा। ईडी अलायंस की एक पार्टी कहती है कि उनका जन्म ही सनातन उन्मूलन के लिए हुआ है, मतलब जन सेवा उनका उद्देश्य नहीं है। एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हिंदू धर्म को धोखा मानता है। शीर्ष नेतृत्व भी बहुत हिम्मत करते इतना ही कहता है कि यह उनके निजी विचार है। बिहार में जंगल राज और चारा के चर्चित पार्टी का नेता कहता है कि मंदिर बनने से गुलामी की मानसिकता बढ़ेगी। इसकी जगह स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए, जिसके लिए राजनीति का मतलब एक परिवार की गुलामी मात्र है। वह धर्म पर ज्ञान बांट रही हैं। उनकी पार्टी को बिहार में 15 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, तब वहां की शिक्षा, स्कूल और अस्पताल सब बदहाल थे। इनकी जग हंसाई हुआ करती थी। इनमें से एक भी नेता की किसी अन्य मजहब पर ऐसी टिप्पणी करने की औकात नहीं है। वैसे इनकी हरकतों से मतदाताओं का काम आसान हो रहा है। उन्हें दो विचारधाराओं में से एक का चयन करना है। एक तरफ पूरे देश में अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है। जगह जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बड़ी संख्या में इनमें जन भागिता हो रही है और एक उमंग का वातावरण देश में निर्मित हो रहा है। यह सहज स्वाभाविक है। प्रभु राम यहाँ की आस्था में जुड़े हुए हैं। 500 वर्षों का सपना साकार हो रहा है, तो ये सब कुछ सहजता से होता चल रहा है। दूसरी तरफ इंडी अलायंस में तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उनको विचलित कर रही है। हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करने की एक प्रकार की होड़ लगी हुई है और ये जो जनमानस को समझने में विपक्षी इंडी अलायंस असमर्थ हो रहा है। यही कारण है कि आस्था पे ऐसे ऐसे प्रहार किए जा रहे हैं जो किसी अन्य धर्म के बारे में उसमें से कुछ भी अंश बोल दें तो इन सबको अपनी अपनी औकात भी पता चल जाएगी। और कभी तो ऐसा लगता है कि इंडी अलायंस ने हिंदू आस्था पर प्रहार, सनातन के विरोध को अपना एक एजेंडा बना लिया है। उसका कारण ये है कि जो लोग हिंदू आस्था के विरुद्ध बयान देते हैं उनके विरुद्ध शीर्ष नेतृत्व कोई कदम उठाने को तैयार नहीं रहता है। कि अगर कोई बड़ी हिम्मत दिखाता है तो इतने कहता है कि इनका निजी विचार था, इसके आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। इंडी अलायंस का एक घटक तो ऐसा है जिसने कहा कि उसका तो जन्म ही सनातन के उन्मूलन के लिए हुआ है। यही यूपीए की सरकार थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया था कि भगवान राम के अस्तित्व का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, काल्पनिक हैं। राम सेतु के विध्वंस की पूरी योजना बना ली गई थी। यह इनकी पृष्ठभूमि है। मैं बहुत पीछे इतिहास में जाना भी नहीं चाहता। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो शक्तिहीन हैं। कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत गए तो सनातन आ जाएगा। यह धारणा। समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय महासचिव कुछ समय के अंतराल पे इस प्रकार के बयान देता है। इस सारी उनका जो ज्ञान है पिछले 1.5 वर्ष में जागृत हुआ है। पहले वो अलग भूमिकाओं में थे, अलग अलग पार्टियों में थे तो अलग अलग विचार थे। बिहार का मामला भी दिलचस्प है। आरजेडी के एक मंत्री और विधायक किस प्रकार के बयान दे रहे हैं ये देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर बन जाएगा तो गुलामी की मानसिकता बढ़ेगी। ये बात कह कौन रहा है? ये बात वह नेता कह रहा है जिसने राजनीति में एक परिवार की गुलामी को अपना लक्ष्य बना लिया है और इसी आधार पर उसकी राजनीति चल रही है। ये मानसिक गुलामी की बात कर रहा है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि मंदिर बन जाएगा तो उसकी जगह अस्पताल बनना चाहिए, शिक्षण संस्थान बनना चाहिए। फिर आप ध्यान दीजिए, ये दिलचस्प और विडंबना भी है। ये वह आरजेडी के नेता कह रहे हैं
जिसके शासन 15 साल दे रहा बिहार में, और इन 15 सालों में अस्पतालों की और शिक्षा की क्या जग हंसाई होती थी, ये भी इन लोग को याद रखना चाहिए। आज वो लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का महत्व बता रहे हैं, चिकित्सा का महत्व बढ़ा रहे हैं। कौन विश्वास करेगा ऐसे नेताओं पे? तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक तरह से जो हो रहा अच्छा हो रहा है कि पूरे देश के सामने एक सच्चाई सामने आ रही है कि दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक तरफ सुशासन है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय गौरव है, राष्ट्रीय स्वाभिमान है। एक तरफ हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करने वाले लोग हैं। जनता जनार्दन के सामने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। उन्हें इन दो विचारधाराओं में चयन करना है, और ये केवल सनातन की बात नहीं है, बल्कि सुशासन के माध्यम से गरीबों के कल्याण के कार्य, जो राम राज्य की कल्पना थी, उसको भी साकार किया जा रहा है। तो इस आधार पे मतदाताओं के सामने बहुत एक स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। और ये जो इंडिया अलायंस जो विचलित हो रहा है, ये 500 वर्षों की समस्याओं का जिस सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया है, उससे जो ये परेशानी है, ये समझना चाहिए कि 22 जनवरी तक इनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा दिखाई देगी, और ये सारी स्थिति देश के मतदाताओं के लिए बहुत अच्छी होगी। उनके सामने दो विचारधाराओं में से एक चुनने का पूरी तरह अवसर होगा।